गुड मॉर्निंग, मैं राहुल यादव राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी को सॉल्व कर रहे थे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को, ठीक ना, लाइंस एंड एंगल्स में। उसमें हम लोग थ्योरम 6.7 को अब सॉल्व करना है, क्योंकि पिछली एक्सरसाइज जो थी हमारी सॉल्व हो चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। जो थ्योरम आपको बोलता है 6.7, वो कह रहा है कि चूंकि हम लोग पहले से जानते हैं कि जो ट्रायंगल होता है उसके सारे एंगल को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा, ठीक है। इसी लैंग्वेज को आपको जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो हो सकता है कह दिया जाए कि द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज सप्लीमेंट्री। जो एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है आपका, सप्लीमेंट्री, वो भी आपका 180 का दिया जाएगा, ठीक है। जैसे हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल जो होता है, क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सारे का सम कितना होता है, 360, वैसे ही ट्रायंगल का कितना होता है, 180। बट आप लोग अब इतने बड़े हो चुके हो कि मेरे कहने मात्र से कि 180 होता है आप मान जाओ, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना है, प्रूव करके देखना है। चलिए प्रूव करके मैं दिखाता हूं कि सच में मैं जो बोल रहा हूं कि ट्रायंगल के सारे एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है, ये मैं सही हूं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको ये ट्रायंगल दे दिया गया ABC, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, गिवन में लिखिएगा ABC इज अ ट्रायंगल, ABC इज अ ट्रायंगल, राइट। अब इसमें हमको क्या करना है, हमको प्रूव करना है एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इट इज इक्वल टू 180, है ना। देखिए ABC ये एंगल, ACB ये एंगल और BAC ये एंगल, ये तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, आप एक लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे, ठीक है, लेट इट बी PQ, ठीक ना। तो आप क्या कहिएगा, ड्रॉ PQ पैरेलल टू BC पासिंग थ्रू A, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे PQ जो कि पैरेलल होगी BC के, और ये पास कहां से करेगी, A से पास करेगी, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अपना प्रूफ देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रूफ देते समय हम लोग क्या करेंगे, लिखिएगा, देखिए ध्यान से, सिंस PQ इज पैरेलल टू BC एंड AB इज ट्रांसवर्सल, है कि नहीं। देखिए PQ जो है वो BC के पैरेलल अभी अभी हमने ड्रॉ किया, और ये देखिए AB जो है, इस वाली लाइन को आप भूल जाइए, ये वाली देखिए AB जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो आप कह सकते हो कि ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। ध्यान से देखिए, कह सकते हैं कि नहीं, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो आप लिखोगे क्या, दिस इंप्लाइज दैट एंगल PAB इक्वल टू एंगल व्हाट, ABC, रीजन लिख दीजिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बस समझ में आया। और ये आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसी तरीके से सिमिलरली सेम इसी प्रोसेस से देखिए इधर वाला, अब इसको भूल जाइए, ये AB और सॉरी ये PQ और ये BC है, इसमें क्या AC आपका ट्रांसवर्सल है। तो आप कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, है कि नहीं, सेम उसी प्रोसेस से। तो आप क्या लिख देंगे, एंगल QAC इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन सेकंड, बस समझ में। तो अब इस तरीके से हमारे पास दो इक्वेशन बन गया। अब लिखेंगे नाउ अब आपके पास क्या है, देखिए ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है, तो जब भी आपका स्ट्रेट लाइन है कुछ ऐसे बनता हुआ नजर आ रहा है, अगर इसको हम लोग उल्टा करके बनाए तो, ठीक है। या फिर अगर वैसे नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे लग रहा है कुछ, तो ये एंगल और ये एंगल, तीनों का सम 180 होगा। एक स्ट्रेट लाइन पे कितना भी एंगल बना लीजिए, सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे क्या करिएगा, लिखिएगा सिंस एंगल PAB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल QAC इट इज इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 180। और रीजन क्या दीजिएगा, इट इज ए स्ट्रेट एंगल, व्हाट इज दैट, स्ट्रेट एंगल,
बात समझ में आया? ये क्या है हमारा स्ट्रेट एंगल है, ठीक ना। उसके बाद देखिए पी ए बी की जगह पे हम लोग ABC लिख सकते हैं क्योंकि ये इक्वल है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा क्या, एंगल ABC, ठीक है। BAC को लेट इट बी लाइक दिस, BAC। और यहाँ पे देखिए QAC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, QAC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ACB। ये कितना हो जाएगा 180। रीजन लिख दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। अब आपको देखिए आपको प्रूफ क्या करना था, ABC, ठीक है, ACB, ठीक है, और BAC ये इक्वल कितना है 180 के है ना, तो बस यही आपको प्रूफ करना था। तीनों एंगल का सम 180 आ गया, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट थ्योरम हम लोग देखते हैं। थ्योरम देखते हैं, ठीक है, 6.8, ठीक है। लेट मी करेक्ट इट, ओके। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, मतलब आपसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है, मान लीजिए हमारा ABC कह रहा है, इसकी कोई एक साइड प्रोड्यूस कर देते हैं। तो आप मान लीजिए कि इसको ऐसे है, तो इसको ऐसे आपने प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। आपका मन करे तो आप इसको ऐसे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपका मन करे तो इसको ऐसे, मतलब किसी भी साइड आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। हर केस में आपका एक ही जैसा आंसर आएगा, बस समझ में आया। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया कहाँ पे, D तक। उसके बाद कह रहा है कि इसका जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा, तो एक्सटीरियर एंगल यही बनेगा, ठीक ना। कह रहा है कि ये इक्वल होगा जो दो अपोजिट, इस बात को ध्यान रखिएगा, अपोजिट यानी कि जिस वाले एंगल पे, जहां पे आपका जिस वाले वर्टेक्स से एक्सटीरियर बना, इसके वाले एंगल को छोड़ के, बात समझ में आया? जिस एंगल पे, जिस वर्टेक्स पे ये वाला आपका एक्सटीरियर एंगल बना है, इस वाले वर्टेक्स के इंटरनल एंगल को छोड़ के बाकी जो दो एंगल बचेंगे, ये दोनों का सम जो होगा इस एक्सटीरियर के बराबर होगा। बात समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? इस एक्सटीरियर एंगल का सम अपोजिट के दो, अपोजिट का मतलब जिस वर्टेक्स पे बना है उस वर्टेक्स के इंटीरियर एंगल को छोड़ के, उसके बाद दो ही बचेंगे, वो दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। बात समझ में आया? अगर ये यहाँ पे ऐसे बना होता तो इसका मतलब इस वाले एंगल को छोड़ के ये दोनों का सम होता, इस पे बनता तो इस एंगल को छोड़ के ये दोनों का सम होता। बात समझ में आया? जिस वर्टेक्स पे बनेगा उसके इंटीरियर एंगल को छोड़ के बाकी दो एंगल का सम आपका कितना होगा 180 होगा, ठीक ना, सॉरी एक्सटीरियर के बराबर होगा। बात समझ में आया? तो गिवन में आप क्या लिखिएगा, ABC इज अ ट्रायंगल in which BC is produced to D। BC जो है वो कहाँ तक प्रोड्यूस कर दी गई है, D तक प्रोड्यूस कर गई है, ठीक है ना। हमें प्रूव क्या करना है, वी विल हैव टू प्रूव व्हाट, एंगल ACD इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल BAC। देखिए ध्यान से, ACD ये वाला एंगल, ABC ये वाला एंगल और BAC ये वाला एंगल, इन दोनों के सम के बराबर है, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं। फिर प्रूफ में हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से, हमें पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके 180 होगा, होगा कि नहीं, लीनियर पेयर होगा ना। तो यहाँ पे क्या करिएगा, सिंस एंगल व्हाट ACD प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा आपका लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। एंड सिंस एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इट विल आल्सो बी इक्वल टू 180। लुक हियर, ABC ये एंगल, ठीक है, ACB ये एंगल और BAC ये एंगल, ये तीनों एंगल अगर इसको भूल जाओ तो अभी अभी हमने प्रूफ किया कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, तो हमने तीनों एंगल का सम 180 लिख दिया। इसमें रीजन क्या लिखेंगे, ठीक है, देखिए ध्यान से, इसमें रीजन हम लोग लिखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। बात समझ में आया? अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर लीजिए, फिर लिखिएगा फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए फर्स्ट और सेकेंड में दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है। मैंने बताया था कि किसी भी दो इक्वेशन के अगर कोई एक साइड इक्वल होंगे तो दूसरे वाले साइड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हैं एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी विल बी इक्वल टू ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी। देखिए ध्यान से, ये लेफ्ट वाला इधर लिख लिया जाए और ये वाला इधर रख लिया जाए, दोनों आपस में इक्वल होंगे। यहाँ से देखिए ए सी बी और ए सी बी कैंसिल हो जाएंगे, दोनों तरफ हैं, ठीक है। बचेगा क्या, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी। यही बात आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो ये हमारा प्रूव हो गया। पसंद में आ रहा है ना, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे, ठीक है। एक्सरसाइज पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है साइड QP एंड RQ ऑफ ट्रायंगल PQR। ये आपको PQR दिया है और इसको QP को और RQ को क्या किया गया, आगे प्रोड्यूस कर दिया गया। ये 135 का है, 110 का है। आपको ये वाला एंगल बताना है। बात समझ में आया? तो गिवन आप लोग लिखिएगा, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना है एंगल PRQ, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन। जब आपको फाइंड करना हो कोई चीज तो आप सोल्यूशन कीजिएगा, जब प्रूफ करना हो तो प्रूफ से करिएगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा आप गिवन में क्या लिखेंगे, ये पूरा यहां से लेते हुए यहां तक पूरा लिखेंगे, यहां तक, ठीक है। साइड QP एंड RQ ऑफ ट्रायंगल PQR आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट S एंड T रेस्पेक्टिवली इफ एंगल SPR इक्वल टू 135 एंड PQT इक्वल टू 110। ये आपको पूरा वो लिखना है। बस याद रखिएगा ये एंड जो होगा वो गिवन में नहीं लिखोगे, बस समझ में। ये सॉरी इफ जो होगा वहां पे गिवन में नहीं रखेंगे, आप चाहें तो एंड लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, ठीक है। हम लोग दोनों तरीका देखा जाएगा, ठीक है। आपको जो तरीका पसंद आएगा बच्चा आप एग्जाम में उस तरीके को लिखिएगा, बट सीखिएगा दोनों तरीका, ठीक ना। जितने भी तरीके हो सकते हैं हमको सीखना सारे जरूरी होते हैं। ये नहीं कि सर ये इजी है तो फिर हम इसी से करते हैं, क्या जरूरत है हार्ड वाला करने का। सीखते समय कभी भी इजी और हार्ड नहीं देखते हैं हम, हर बार जितनी चीज़ें मिल सकती हैं हमको सीखना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग पहला मेथड यूज करते हैं, ठीक है। मेथड फर्स्ट हम लोग यूज करते हैं, क्या लिखिएगा, सिंस एंगल PQR प्लस एंगल PQT इक्वल टू 180 होगा। ध्यान से देखिए, PQR ये एंगल और ये एंगल दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, और स्ट्रेट लाइन पे कितना होता है, लीनियर पेयर आपका होता है ना 180 का। तो यहाँ पे कर दीजिएगा लीनियर पेयर, ठीक है। हो गया लीनियर पेयर। उसके बाद क्या करिएगा, यहां से देखिए एंगल PQR आपको निकालना है, इट नॉट गिवन सो, और लेकिन आपको PQT दे रखा है 110, तो ये हो जाएगा 180, ठीक है। अब इस 110 को ट्रांसफर करेंगे तो PQR विल बी इक्वल टू 1, वी कैन राइट इट डायरेक्टली 70। 110 को इधर शिफ्ट करेंगे, है ना, कितना आएगा 70। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। नाउ सिंस एंगल SPR इज एक्सटीरियर एंगल टू ट्रायंगल PQR। देखिए SPR जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, और अभी अभी हमने थ्योरम प्रूव किया कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा इसके इस वाले वर्टेक्स को छोड़ के बाकी जो दो एंगल बचते हैं उनके सम के बराबर होगा। इसका मतलब आप लिख सकते हैं क्या, दिस इंप्लाइज दैट एंगल PRQ प्लस एंगल PQR विल बी इक्वल टू एंगल SPR। PRQ प्लस PQR विल बी इक्वल टू SPR, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, बस समझ में आया। अब इसको अगर आप लिखते हैं तो कितना आएगा, एंगल PRQ यू विल हैव टू फाइंड इट, लेट इट बी लाइक दिस। PQR आपने खुद निकाल लिया 70 और ये आपको दिया हुआ है 135, ठीक है। ये तो गिवन है, बट ये चेंजेज आपने कहाँ से किया, आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से किया है, ठीक है। इसको अब इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो एंगल PRQ विल बी इक्वल टू 135 माइनस 70, राइट। देन एंगल PRQ विल बी इक्वल टू व्हाट, 65 होगा कि नहीं, 65। तो ये आपका PRQ बन गया, ये आपका पहला मेथड था, ठीक है। लेट्स कम टू सेकेंड मेथड।
कुछ नया करना नहीं है, सेम टू सेम यही प्रोसेस करना है। पहले वाले में हमने लीनियर पेयर इसके साथ दिखाया और इसको एक्सटीरियर बनाया, अब हम लोग क्या करेंगे, लीनियर पेयर इसके साथ दिखाएंगे और इसको एक्सटीरियर बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिखिएगा सिंस एंगल एस पी आर प्लस एंगल आर पी क्यू, सॉरी आर पी क्यू, इट इज इक्वल टू व्हाट, 180 ड्यू टू लीनियर पेयर। ध्यान से देखिए, एस पी आर ये और आर पी क्यू ये हमारा कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर के कारण 180 हो जाएगा। तो यहां से अगर आप करेंगे तो एंगल आर पी क्यू और सॉरी इसको हम लोग कर लेते हैं 135 प्लस एंगल आर पी क्यू, इट इज इक्वल टू 180। इट मीन्स एंगल आर पी क्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, अगर इसको हम लोग इधर ट्रांसफर करते हैं तो कितना मिलेगा हमको, 45 मिलेगा। ध्यान से देखिए 45 मिलेगा ना, अगर इसको 135 को हम इधर लाते हैं तो। ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिखेंगे नाउ सिंस एंगल पी क्यू टी इज एक्सटीरियर एंगल टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल आर पी क्यू विल बी इक्वल टू एंगल पी क्यू टी। सेम वही प्रोसेस है, बस यहाँ पे लीनियर पेयर करने के बजाय हमने यहाँ पे लीनियर पेयर कर दिया, इसको एक्सटीरियर बनाने के बजाय हमने इसको एक्सटीरियर बना। अब देखिए ये एक्सटीरियर होगा तो ये किसके बराबर होगा, इसके और इसके बराबर होगा, है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, पी आर क्यू ये वाला एंगल और आर पी क्यू ये वाला एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिल चुका एंगल पी आर क्यू, तो हमें फाइंड आउट ही करना है। ठीक है, बट एंगल आर पी क्यू हमने पा लिया है कितना, 45 इक्वल टू ये आपके पास कितना है 110, ये फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, अब 45 को उधर शिफ्ट कीजिए तो एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 110 माइनस 45, इसका मतलब एंगल पी आर क्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, सब्ट्रैक्ट करके अपने आप पा लीजिए कितना आएगा 65। ठीक है, तो दोनों केस में आप देखिए आपका आंसर सेम आया है। ठीक है, दोनों मेथड है, दोनों सेम मेथड है, बस थोड़ा सा एक्सटीरियर और लीनियर पेयर का अंतर हो गया है। आप इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि ये फिगर है, ये एंगल 62 का, ये पूरा एंगल मैंने 54 इतने में लिखा है, बस इतना मत सोचिएगा, ये पूरा एंगल जो है ये पूरा एक्स वाई जेड ये पूरा 54 का है। ठीक है, और यहाँ से एक्स जेड वाई आपको पता नहीं है, आपको ओ जेड वाई पूछा है और वाई ओ जेड दोनों पूछा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन करता हूँ, गिवन आप लोग पूरा यहाँ तक लिख जाइएगा। ठीक है, और टू फाइंड में ये बात लिख जाइएगा ना, ये आप लोग अपने से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, सॉल्यूशन में आप लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, पहले इस वाली चीज को आप लोग भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो इस चीज को आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए बस भूलिएगा, ठीक ना, इसको पूरा भूल जाइए। देखिए इसमें आपको क्या मिलेगा, आप कह सकते हो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल वाई एक्स जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई, इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये और ये थ्योरम अभी हमने प्रूव किया कि किसी भी ट्रायंगल का सारे एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो इसलिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। बात समझ में आया? चलिए अब आगे लिखते हैं, एक्स वाई जेड इट हैज बीन गिवन एज 54, let me correct it, plus y x z it has been given as 62 and x z y it is to find, right, it is equal to 180. Now just add them 62 and 54, what will you get, 116, right, plus this will be equal to what, angle x z y 180. Now transfer 116 to this side, angle x z y will be equal to what, it will be equal to 64 होगा ना। 116 को इधर लाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 64। ठीक है, तो आप देखिए अब यहाँ से, अब इसको थोड़ा सा जो भूले थे उसको याद कर लीजिए फिर से, ज़्यादा देर तक बोलने के लिए मैंने नहीं कहा था। ठीक है, थोड़ी देर के लिए बस भूलिए।
ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल कह रहा है कि वो जो ओ जेड है ना, वो बाइसेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ओ जेड जो है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ओ जेड बाइसेक्टर है, ठीक है। बाइसेक्टर का मतलब इसका आधा होगा, तो यू कैन राइट इट हियर एज, इसको लिख सकते हैं 2 एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू 64। रीजन लिख दीजिएगा सिंस ओ जेड बाइसेक्स एंगल एक्स जेड वाई। ओ जेड जो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है, इसलिए 2 से यहाँ पे कर दिया। अब इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू 32। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। वैसे भी इसको आपको फाइंड आउट करना था, ये आपको 32 मिल गया, ठीक है। हाँ, सॉल्व करते समय अपने मत लिखिएगा, मैं समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 32, ठीक ना। तो ये आपका पहला मिल गया जो आपको ओ जेड वाई पूछा गया था। अब लिखिएगा नाउ इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, ठीक है। अब हम लोग इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इस वाले की, ये वाला जो छोटा वाला हमारा छोटा वाला, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आप लिखोगे सिंस एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल ओ वाई जेड, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 180। देखिए ये और ये रीजन क्या देंगे, रीजन विल बी सेम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ और ट्राइंगल, राइट, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। बस समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए वाई ओ जेड, यही तो हमको फाइंड आउट करना है। ओ जेड वाई हमें ऑलरेडी मिल चुका है 32, और ओ वाई जेड देखिए हमारा फिर से, ये ओ वाई भी जो है वो बाइसेक्टर है, तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, होगा कि नहीं? क्योंकि देखिए एक्स वाई जेड पूरा आपका 54 है और ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो 27 होगा कि नहीं, होगा ना, पक्का ना। अगर नहीं आपको करना होगा तो आप ऐसे लिख दीजिएगा 1/2 ऑफ एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 180, ऐसे भी आप कर सकते हैं क्योंकि वो उसका बाइसेक्टर था, ठीक है। रीजन आप क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, ये रीजन तो हो गया इसके लिए, इसको क्या करेंगे, ओ वाई बाइसेक्स एंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। वो वाई बाइसेक्ट कर रहा है इसलिए यहाँ पे हमने कर दिया। अब तो आप लिख सकते हैं ना एंगल वाई ओ जेड प्लस 32, और इसको आप तो लिख सकते हैं 27। भैया आप तो एक्स वाई जेड की जगह पे 54 लिखेंगे और यहाँ से 2 से उसको डिवाइड कर देंगे तो 27 आ जाएगा ना, ये इक्वल टू हो जाएगा 180 के। इन दोनों को ऐड कीजिए, एंगल वाई ओ जेड, और इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 59 इक्वल टू 180, ठीक है। अब इसको ट्रांसफर कीजिए तो वाई ओ जेड विल बी इक्वल टू 1, अगर हम लोग डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करते तो कितना आ जाएगा, 121। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये दोनों पूछा गया था और ये आपने सॉल्व कर लिया। नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ए बी जो है, ये ए बी जो है वो डी ई के पैरेलल है, और बी ए सी जो है वो 35 है, और सी डी ई जो है वो 53 है। तो आप बताइए डी सी ई कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखिएगा सॉल्यूशन, सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी ई एंड ए ई इज ट्रांसवर्सल, लग रहा है कि नहीं, ध्यान से देखिए, ये जो ए बी जो है वो डी ई के पैरेलल है और ए क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं एंगल सी ई डी इक्वल टू एंगल ए बी सी, या फिर ई, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ से आपका मन करे तो सी पे भी रोक सकते हैं और ई पे भी ला सकते हैं, ठीक ना, हमें सिर्फ एंगल से मतलब होता है। तो ये क्या हो जाएगा, लिख दीजिएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सी ई डी विल बी इक्वल टू 35, दिस विल बी इक्वेशन फर्स्ट, है ना। लिखिएगा नाउ इन ट्रायंगल सी डी ई, देखिए ध्यान से, सी डी ई, इस ट्रायंगल में हम क्या कर सकते हैं, सिंस एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी ई डी प्लस एंगल डी सी ई, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 180, राइट। देखिए ध्यान से, सी डी ई ये एंगल, डी ई सी ये एंगल, ठीक है, और
DCE, ये एंगल, तीनों एंगल घूम फिर के आपको कितना मिल रहा है 180। ट्रायंगल के सम ही होते हैं, अभी हमने थ्योरम ही प्रूव कर लिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो एंगल CDE इट हैज बीन गिवन एज 53, CED इट हैज बीन फाउंड एज 35 एंड DCE इट इज आस्क्ड टू गेट इट, राइट। DCE हमें पूछा गया है ना, 53 आपको ये दिया गया है और अभी अभी CED को आपने 35 ले लिया है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 88 प्लस एंगल DCE इट विल बी इक्वल टू 180। अब 88 को उधर ट्रांसफर कीजिए, जो आपको कितना मिलेगा, DCE विल बी इक्वल टू व्हाट 92 होगा ना, तो ये आपको मिल गया 92 और यही आपको फाइंड आउट करना था। ओके, पॉज कीजिए, नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, कर रहा है कि RS को PQ जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है T पे, ऐसे कि ये वाला एंगल 40 का है, ये वाला एंगल 95 का है, ये एंगल 75 का। आपको बताना है कि ये एंगल कितना होगा SQT। बात समझ में आया? तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, इतनी बातें तो आपको पता है ना कि ये एंगल और ये एंगल मिला के 180 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेगा इन ट्रायंगल PRT, आप लिख सकते हैं एंगल RPT प्लस एंगल PRT प्लस एंगल PTR इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, होगा ना। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, किसी एक ट्रायंगल के एंगल की सम प्रॉपर्टी की वजह से हमने इसको कर दिया, ठीक है। अब देखिए RPT आपको 95 दिया गया है, PRT आपको 40 दे रखा है और PTR आपको नहीं पता है, ये हो गया 180, ठीक है। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 135 प्लस एंगल PTR इक्वल टू 180, ठीक है। तो इसको 135 को अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो कितना पाएंगे 45, यहाँ पे ध्यान से देखिए 135 को इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 में तो कितना मिलेगा आपको 45, ठीक है। तो इसको अब इसी चीज को ध्यान से देखिए, ये एंगल हमारा आ गया, तो जितना ये एंगल होगा उतना ये भी तो होगा, है ना। याद रख करिए, जैसे ऐसे होता है तो ये वाला इसके इक्वल होता है ना, क्यों, वर्टिकली अपोजिट, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा एंगल STQ इक्वल टू 45, ठीक है। रीजन लिख दीजिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बस समझ में? तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल व्हाट TSQ। देखिए अब हम लोग इस ट्रायंगल के बाद इस ट्रायंगल की बात करेंगे, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस एंगल TSQ प्लस एंगल SQT प्लस एंगल QTS, या फिर इसको हमने जो ऊपर लिखा है STQ तो STQ लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा 180। रीजन विल बी सेम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, राइट, इतना हो जाएगा ना। उसके बाद देखिए TSQ आपको दिया गया कितना 75, SQT आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, और STQ आपने निकाल रखा है 45, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, ठीक है। नाउ आप 45 को 75 में ऐड कीजिए, कितना पाएंगे एंगल SQT प्लस ये कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 120, होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 120 इक्वल टू 180, तो ये कितना हो जाएगा एंगल SQT इक्वल टू 60, ये आपको फाइंड होगा। बात समझ में आया, ठीक है ना। कि देखिए किसी को कोई कंफ्यूजन होगा, कोई दिक्कत होगा तो थंबनेल पे व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पे व्हाट्सएप कीजिएगा कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। नहीं तो आपको
टेलीग्राम चैनल से भी हमारे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अपना डाउनलोड कीजिए, वहाँ से राहुल एडुकेयर नाम से सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा, उस चैनल को ज्वाइन कर दीजिए और ज्वाइन करने के बाद जो भी आपको क्वेरीज हो वहाँ पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं अपना, वहाँ पे भेजेंगे आपको सॉल्यूशन वहाँ पे मिलता रहेगा, ठीक है। जो भी क्वेरीज हो, चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, बैच खरीदना चाहते हैं, ठीक है, या फिर कैसे भी करके आप मतलब हमसे कनेक्शन अपना बनाना चाहते हैं, एक तरीके से कांटेक्ट रखना चाहते हैं ताकि अपना आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सके, अच्छी तैयारी हो सके, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि PQ जो है वो परपेंडिकुलर है PS पे, ठीक है, यानी कि ये आपका 90 डिग्री का है परपेंडिकुलर। कहीं पे भी अगर ऐसे आपको स्क्वायर टाइप में मिलता है तो समझ लीजिए कि वो 90 का ही होगा, ठीक है, अगर रीजनिंग क्वेश्चन नहीं होगा तो, ठीक ना। उसके बाद अगर बात किया जाए SQR आपको 28 दिया गया है, QRT आपको 65 दिया गया है और आपको फाइंड आउट करना X और Y, ठीक है। लेकिन उसमें एक चीज और दिया गया है, ये PQ जो है वो SR के पैरेलल है। बात समझ में आए? तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल SQR, ध्यान से देखिए SQR, इस वाले ट्रायंगल में आप कह देंगे क्या, एंगल QRT इज एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये क्या है आपका QRT जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल है, इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, अभी हमने थ्योरम प्रूव किया कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो दो बचे हुए इंटीरियर एंगल के क्या होगा, अपोजिट वाले जो एंगल होंगे उनके सम के बराबर होगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या, एंगल QSR प्लस एंगल SQR प्लस सॉरी इट विल बी इक्वल टू एंगल QRT। ध्यान से देखिए, अभी हम इस वाले ट्रायंगल को छोड़ दीजिए, सिर्फ इसमें बात कीजिए, तो ये देखिए QSR ये एंगल, SQR ये एंगल, ये दोनों का सम किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा ना, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए QSR आपको पता नहीं है तो रहने देते हैं, फिर SQR आपको 28 दिया गया और ये आपको 65 दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो कितना आएगा, एंगल QSR अगर इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो कितना पाएंगे, 37 पाएंगे ना, 37, तो ये आपका 37 जो होगा वो पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। और रहने दीजिए पहला इक्वेशन, इसी में आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए अभी कह रहा है कि ये आपको 37 मिल चुका है, ध्यान से देखिए 37 मिल चुका है, ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है, इसका मतलब ये वाला एंगल जो होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा x बराबर 37 और रीजन लिख दीजिएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बस समझ में आया। और ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये आपको फाइंड भी करना था, ठीक है। अब लिखिएगा नाउ इन ट्रायंगल PQS, ध्यान से देखिए इस वाले ट्रायंगल में आप कह सकते हैं सिंस x प्लस वाई प्लस 90 इट विल बी इक्वल टू 180, ये आपको 90 ऑलरेडी दिया है, x y और 90, तो आपकी 96 मत समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है ना, इसी प्रॉपर्टी के कारण हमने 180 किया है ना। अब 180 की जगह पर रख दीजिए कितना, x की जगह पर रख दीजिए 37 प्लस वाई इक्वल टू 90 बराबर 180, ठीक है। रीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे रीजन आपका हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इसको ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा y प्लस 127 इक्वल टू 180, ठीक है। तो कितना हो जाएगा y बराबर, अगर इसको आप इधर लाके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना पाएंगे 53, तो ये y की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू ऑलरेडी आप लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, पहले नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ओके। आइए इस एक्सरसाइज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या होगा, बोल रहा है ना कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है, इसमें जो ये QT है ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये वाला इसके आधा होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, और ये RT जो है वो आपस में बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है।
हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल जो होगा इस वाले एंगल का ये डबल होगा इसका, या फिर कह सकते हो ये आधा होगा इसका। बस समझ में आया? देखिए हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ। गिवन तो आप लोग लिख ही सकते हो, है ना। पूरी बातें जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिख जाइएगा, ऊपर से लेके यहाँ तक पूरा लिख जाइएगा। गिवन टू प्रूव में ये बात लिख जाइएगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली प्रूफ करता हूँ, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए क्या होता है, देखेंगे इन ट्रायंगल टी क्यू आर एंगल टी आर एस इज एक्सटीरियर, देखिए ध्यान से। अभी इस वाले ट्रायंगल को भूल के बस इसको देखिए, टी क्यू आर, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है टी आर एस वो एक्सटीरियर है, और एक्सटीरियर एंगल अगर होगा, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दीजिए, तो आपको लग रहा है ना कि ये वाला जो एंगल होगा वो इसके और इसके सम के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, एंगल आर टी क्यू, ठीक है। या इसको हम लोग जो कि क्वेश्चन में हमारे क्यू टी आर दिया है तो हम क्यू टी आर के तौर पे लिख देते हैं, क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, एंगल टी आर एस। बात समझ में, टी आर एस के क्या होगा, ये इक्वल होगा। यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, अगर आप इसको लिखें एंगल क्यू टी आर इट विल बी इक्वल टू एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर। ध्यान से देखिए, क्यू टी आर जो होगा वो टी आर एस माइनस टी क्यू आर के बराबर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अब इस तरीके से आपका ये इक्वेशन नंबर 1 रहते हैं, ठीक है, टी आर एस माइनस टी क्यू आर। अब लिखेंगे नाउ सिमिलरली, रीजन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने सिमिलरली लिख दिया तो, ठीक है। अब हम लोग इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इस वाले ट्रायंगल की। थोड़ी देर इसको भूल जाइए, ठीक ना, और इसे भी थोड़ी देर के लिए बस भूलिएगा, ठीक है। इस ट्रायंगल की बात करें तो ये देखिए पी आर एस जो है वो एक्सटीरियर पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये प्लस ये के बराबर होगा, होगा ना। तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू एंगल पी आर एस। ध्यान से देखिए, पी क्यू आर, पी क्यू पी आर जो होगा वो पी आर एस के बराबर होगा। अभी हम लोगों ने देखा एक्सटीरियर एंगल दोनों अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है ट्रायंगल के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिएगा, अब जो भूले थे उसको याद कर लीजिए, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो एंगल है ये पूरा, इस वाले एंगल को अगर हम लोग लिया जाए यानी टी क्यू आर जो है इस पूरे का आधा है, तो हम क्यू पी आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 एंगल टी क्यू आर। देखिए ध्यान से, 2 एंगल टी क्यू आर लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर लेट इट बी लाइक दिस, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दैट। क्यू पी आर जो है वो सेम रहेगा क्योंकि क्यू पी आर को कोई बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, हमारा बाइसेक्टर हो रहा है पी क्यू आर पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लिखिएगा एंगल 2 एंगल टी क्यू आर, ठीक है, 2 एंगल टी क्यू आर, क्योंकि क्यू बाइसेक्ट हो रहा है ना, मैंने गलती से पी पे कर दिया, यहाँ पे क्यू हो रहा था तो क्यू पे हम लोग करेंगे, ठीक है। और ये इक्वल टू हो जाएगा, देखिए पी आर एस को भी तो ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या, 2 एंगल टी आर एस। रीजन लिख दीजिएगा, सिंस क्यू टी एंड आर टी बाइसेक्स एंगल क्यू एंड एंगल आर, इसको बाइसेक्ट कर रहा है इसलिए हमने इसको लिख दिया। अब इसको इधर शिफ्ट कीजिए, कितना पाएंगे, एंगल क्यू पी आर विल बी इक्वल टू व्हाट, इसको अगर शिफ्ट करते हैं तो 2 एंगल टी आर एस माइनस 2 एंगल टी क्यू आर होगा। यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, इसको रहने दीजिए क्यू पी आर, और यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। क्या पाएंगे, यहां पे क्या पाएंगे, तो यहां पे आप पाएंगे एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर, ठीक है। देखिए ध्यान से, एंगल क्यू पी आर तक तो समझ में आ रहा है। यहां से देखिए हम लोग इस पहले वाले में टी आर एस, आई एम सॉरी फॉर डेट, इट शुड बी टी आर एस, यहाँ पे टी आर एस ही था, ठीक है। तो ये टी आर एस माइनस टी क्यू आर, टी आर एस माइनस टी क्यू आर है ना, इसके बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, 2 एंगल
QTR, यहाँ पे रीजन लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद इस 2 को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा एंगल QTR, ये जैसे है वैसे रहेगा और ये 2 इधर आ जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा तो QPR, और यही बात हमको क्या करना था, प्रूव करना था। बात समझ में आया? तो ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये आपको इसको नोट कर लीजिए पहले, और फिर उसके बाद आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जो भी बच्चे नए हैं अभी चैनल पे, वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कर दीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपके फ्रेंड को, ठीक है, ताकि उनको भी अच्छी तरीके से नॉलेज मिलती रहे। प्ले स्टोर पे आप राहुल एडुकेयर नाम से ऐप है, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, बट थोड़ी सी ट्रैफिकिंग वहाँ पे कुछ ज़्यादा हो चुकी है। इस वजह से अगर अब आपको ज्वाइन करना है तो आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल पे राहुल एडुकेयर के नाम से सर्च कीजिए, वहाँ पे राहुल एडुकेयर चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिए और फिर अपनी बातें रखिए, जो भी बातें रखनी है। उसके बाद हम वहाँ से आपको आपके ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।